कि बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि को बनाने वाले कौन हैं, सृष्टि को किस तरीके से बनाया गया और सृष्टि को बनते हुए कौन देखे हैं। प्यारे सज्जनों, आज हम सृष्टि की रचना पर इन सारे भेदों को खोल देंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। मूल रूप से, वास्तविक रूप से सृष्टि की जो सत्य रचना है, आज वो हम आप सभी को बताएंगे। आप सभी सत्संग को ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर सृष्टि रचना को विधिवत ढंग से जानना है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो आप सभी को सत्संग पूरा श्रवण करना बहुत जरूरी है। बात जब सृष्टि की रचना की आती है तो सृष्टि रचना के ऊपर बहुत सारे संतों ने अपने अपने विचार दिए हैं। लोगों ने सृष्टि रचना के विषय में मन बुद्धि के द्वारा सोचकर बताया है। मैंने काफी सारे लोगों के सत्संग सुने, सृष्टि रचना पर विचार सुने, मगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत महात्मा सृष्टि रचना की वास्तविकता को बता नहीं पाए कि सृष्टि रचना कैसे बनी। अब वो लोग क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं जान पाए सृष्टि रचना कैसे हुई, इसका एक कारण है। कारण यह है कि सृष्टि रचना को कब बनी है, ये वही बता सकता है जो सृष्टि को बनते हुए देखे हो। किसी का जन्म 1000 वर्ष पहले हुआ है, किसी का 500 वर्ष पहले हुआ, किसी का 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, ऐसे ही 1500 वर्ष पहले किसी का जन्म हुआ है। सृष्टि रचना के समय तो ये संत महात्मा या लोग तो थे नहीं, विज्ञान था नहीं। इसलिए सृष्टि रचना की मूल बात को, कैसे सृष्टि बनी है, कैसे बता सकते हैं। जो भी लोग मन बुद्धि के द्वारा सृष्टि रचना को समझते हैं या सृष्टि रचना को बताते हैं, वो क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना को बनते हुए देखा नहीं। उनका जन्म तो किसी का 100 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले हुआ। तो वो सृष्टि रचना की मूलता को कैसे बता सकते हैं कि सृष्टि कैसे बनी? भाई आप विचार करो, जैसे कोई घर बन रहा है, कोई घर बना है, उस घर को किसने बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, इस बात को वही बता सकते हैं जो घर को बनते हुए देखे होंगे। जो घर को बनते हुए देखा ही नहीं है, वो व्यक्ति घर के विषय में बता ही नहीं सकता है। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से सृष्टि रचना को जो बनते हुए देखे होंगे वही बता सकते हैं कि सृष्टि रचना सही कैसे बनी है। अपने मन बुद्धि के द्वारा सोचने वाले लोग या साधु संत सृष्टि रचना पर सही इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने सृष्टि रचना को देखा नहीं। सज्जनों, सृष्टि को बनते हुए कौन देखे हैं? परमात्मा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं जो सृष्टि को बनते हुए देखे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं जो सृष्टि रचना की पूरी एक एक बात को बताए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य तो 600 वर्ष पहले हुआ है, कुछ वर्ष पहले हुआ, 500-600 वर्ष पहले हुआ है। वो कैसे जानते हैं? तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कलयुग में चिताने के लिए आए थे 1398 में। सतयुग में भी आए हैं, द्वापर में भी आए हैं, त्रेता में भी आए हैं, कलयुग में आए हैं। सृष्टि का जब सृजन हुआ था, जीव दुखी थे संसार में। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जब जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पग धरी। साहिब कहते हैं, जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पग धारी हो। संसार में जीवों को दुखी देखकर परमात्मा आए जीवों को जगाने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में आए हैं, वो त्रेता में भी आए हैं, सतयुग में भी आए हैं, द्वापर में भी आए हैं।
हर युग में परमात्मा आते हैं चिताने के लिए, क्योंकि वो परमात्मा है, उन्हें प्रेम है जीवों से, वो सबके घटों में है, सबकी बात को जानते हैं। जब जीव चिल्लाता है तो परमात्मा सुनते हैं। अब परमात्मा के देश से ही अलग होकर ब्रह्म निरंजन ने सृष्टि बनाई है। कैसे कैसे बनाई है, सारे भेद को आपको खोलूंगा मैं। परमात्मा के देश से अलग होकर ब्रह्म निरंजन ने सृष्टि बनाई, तो परमात्मा जानते कि सृष्टि कैसे बनी। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई। आप लोगों को मैं जो भी विचार दूंगा, अपना व्यक्तिगत विचार नहीं दूंगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के वाणी के द्वारा ही आपको सृष्टि की रचना में बताऊंगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहिया कीर्तम नाहता धरती हती नानीर, उत्पत्ति पर ले नाहता तब की कहे कबीर। सदगुरु कह रहे हैं, जब ये सृष्टि नहीं थी, इसमें कुछ बना नहीं था, सृष्टि नहीं थी, धरती नहीं था, नीर नहीं था, ना ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, ना ही इसका प्रलय हो रहा था, तब की मैं कह रहा हूं, तब क्या था। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सृष्टि की शुरुआत की बात बताते हैं, जब सृष्टि थी ही नहीं, तब की पहले की बात बताते हैं। तब क्या था, विचारणी बात है। साहिब कहते हैं, जहिया कीर्तम ना हता, हता हाट नहीं बाट, हता कबीरा संत जन साहिब पास खवास। जब ये कीर्तम नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, पानी पवन नहीं था, उत्पत्ति प्रलय नहीं था, तब ये आत्मा परमात्मा के अमर लोक देश में थी, आनंद आहार विहार कर रही थी। जब ये धरती पानी पवन आकाश कुछ भी नहीं था, जब सृष्टि नहीं बनी थी, तो ये आत्मा जो थी वो परमात्मा के अमर लोक देश में आनंद आहार विहार कर रही थी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है, वो हर चीज को देख रहे हैं। वो अपनी वाणी में और भी अच्छे से कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा, तू कहां चला बिगोई। जब ये जीव परमात्मा में था, यानी मुक्त था, जहिया जन्म मुक्ता था। जन्म मुक्ता का मतलब ये जीव परमात्मा में था। तहिया हता न कोई, तब ये प्रकृति नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, उत्पत्ति प्रलय धरती आकाश पवन पानी कुछ भी नहीं था। जहिया जीव मुक्त, जब जीव परमात्मा में था, जी वही आत्मा परमात्मा में थी, तभी संसार में कुछ भी नहीं था। अब आत्मा अपनी 6 शरीर बना करके जन्म और मरण में जा रही है। 6 शरीर कौन? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। 6 शरीरों को विधिवत ढंग से मैंने वर्णन किया है एक सत्संग में। अगर आप सभी 6 शरीर और उनकी अवस्थाएं जानना चाहते हैं, तो एक शरीर में मैंने एक वीडियो में मैंने विधिवत वर्णन किया है कि आत्मा की 6 शरीर और उनकी अवस्थाएं क्या हैं। आप सभी मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा के कहने का अभिप्राय यह है कि जब ये सृष्टि पानी पवन नहीं था, तो ये जीव परमात्मा में था, अमर लोक देश में था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब अमर लोक देश में था, तो आत्मा यहाँ कैसे आई और ये सृष्टि कैसे बन गई। अब सृष्टि के मूल भेद को हम खोलने जा रहे हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की बीजक साखी ग्रंथ और भजनावली के माध्यम से हम सृष्टि के मूल भेद को खोलेंगे कि ये सृष्टि कैसे बन गई, सृष्टि कैसे बनी और कौन बनाए। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को, एक एक शब्द को समझने की पूरी कोशिश करिएगा, तभी आप मूल सृष्टि रचना को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। सृष्टि रचना पर बहुत सारे लोगों ने अंधकार फैला रखा है। आज पूरा अंधकार दूर करके हम असली सृष्टि रचना कैसे हुई, हर बात को विधिवत ढंग से समझाएंगे। बस आपको श्रवण करने की आवश्यकता है, सत्संग को पूरा।
प्यारे भक्तजनों, ये आत्मा परमात्मा से कैसे आई? परमात्मा के अमरलोक देश में अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही। प्रभु का अमरलोक देश है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अमरलोक देश है, उसमें अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही हैं। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये विचार आया कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लूं। जिस आत्मा के अंदर ये विचार आया उस आत्मा का नाम है ब्रह्म निरंजन, जिन्हें आद्या भी कहते, जिन्हें ब्रह्म भी कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म भी कहते हैं, प्रात्पर ब्रह्म भी कहते हैं, ओम ओमकार भी कहते हैं, निराकार ब्रह्म भी कहते हैं, निरंजन भी कहते हैं, आदि उनके पर्यायवाची नाम है। सज्जनों, ब्रह्म निरंजन के अंदर ये विचार आया कि जिस तरीके से परमात्मा का अमरलोक देश है, वैसा ही क्यों ना मैं भी एक अपना देश बना लूं, जिसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा, जो मेरा खुद का देश होगा। इस बात को जब परमात्मा जाने तो परमात्मा ब्रह्म को समझाए कि देखो बेटा, तुम जो भी देश बनाओगे वो दुख में देश बनेगा। तुम मुझे मत छोड़ो, अमरलोक में ही रहो। तुम जो देश बनाओगे वो दुख में देश होगा, दुख पाओगे, कष्ट पाओगे। मगर ब्रह्म परमात्मा की बात को नहीं माना। अब परमात्मा की बात को ब्रह्म क्यों नहीं माना? क्योंकि ब्रह्म को पता ही नहीं था दुख क्या होता है। जैसे सज्जनों, यहां पर एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, 5 पुत्र होते हैं। अमीर पिता हो, गरीब पिता हो, जो भी पिता हो, अपनी शक्ति के अनुसार बच्चे को हर सुख सुविधा देते हैं। अमीर पिता हर सुख सुविधा देते हैं, मगर फिर भी उनका बच्चा, पिता के साथ कोई दुख नहीं होता है। अमीर बच्चे को, अमीर बाप के बेटे को पिता के साथ कोई दुख नहीं होता है, सब उसके लिए सब भरपूर है। मगर वो बेटा क्या सोचता है कि पिताजी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी खुद की बिजनेस खड़ा करूंगा, खुद का घर बनाऊंगा, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। पिता समझाते कि बेटा मेरा बिजनेस इसी को संभालो। कहता है नहीं, संसार में आप देख लो उठा के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जिनके बेटों ने अलग हटकर अपनी खुद की कंपनी खड़ी की है, उस तो बेटा नहीं मानता है, पिता की बात नहीं मानता है, अलग हो जाता है, खुद का अपना बिजनेस खड़ा करता है, खुद का फेल होता है, कोई सफल होता है, ऐसा लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के देश में भी ब्रह्म निरंजन को कोई दुख नहीं था। उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपना अलग देश बनाऊं, जिसका मालिक मैं स्वयं रहूं। परमात्मा उसे लाख समझाए कि देखो भाई, तुम जो सृष्टि बनाओगे, जो घर बनाओगे, देश बनाओगे, वो दुख में देश बनेगा, उसमें सुख शांति नहीं होगी। ब्रह्म को दुख का ज्ञान ही नहीं था कि दुख होता क्या, क्योंकि अमरलोक देश में दुख है ही नहीं। कष्ट और दुख अमरलोक देश में रति मात्र नहीं, इसलिए ब्रह्म को इस बात का पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। ब्रह्म ने यह सोचा था कि जैसा परमात्मा का अमरलोक देश है वैसा मैं भी बना लूंगा। ब्रह्म को पता ही नहीं था दुख क्या होता है, इसलिए वो परमात्मा की बात नहीं माना और परमात्मा से अलग हो गया। जैसे ही ब्रह्म ने परमात्मा से अपनी सूरत हटाई, परमात्मा से अलग हुआ, तुरंत ही वैसे ही वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अचेत का मतलब बेहोश हो गया, और तुरंत ही 5 तत्व की शरीर वो पकड़ लिया। बहुत गहराई से यहां पर आपको समझना है सज्जनों, ब्रह्म अचेत क्यों हो गया? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्रह्म अचेत क्यों हुआ, ब्रह्म के अचेत होने का कारण क्या है, ब्रह्म के बेहोश होने का कारण क्या है। आप सभी ध्यान से सुनिए। जब तक ब्रह्म परमात्मा में था तो परमात्मा की से ऊर्जा मिल रही थी, गर्मी मिल रही थी, टेम्परेचर मिल रहा था, परमात्मा का शक्ति मिल रही थी। जैसे ही परमात्मा से अलग हटा तो परमात्मा का ऊर्जा मिलना भी बंद हो गया, गर्मी मिलना भी बंद हो गया, टेम्परेचर, शक्ति सब मिलना बंद हो गया। जैसे ही सब मिलना बंद हो गया तो एकदम से अचेत हो गया। और दूसरी चीज, परमात्मा के देश से हटने के बाद ब्रह्म अपने शब्द स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, ब्रह्म अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया। तुरंत 5 तत्व की शरीर इसकी गर्मी के द्वारा, इसकी ऊर्जा के द्वारा बन गई।
क्यों बन गई? क्योंकि ये आत्मा बिना शरीर के केवल और केवल परमात्मा के अमर लोक देश में रह सकती है। बिना शरीर के केवल और केवल परमात्मा के अमर लोक देश में थी। उसके अलावा प्रकृति में कोई भी आत्मा बिना शरीर पकड़े नहीं रह सकती। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म के साथ भी हुआ कि ब्रह्म परमात्मा के देश से हटा तो अपने शब्द स्वरूप यानी कि स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया। आत्म स्वरूप में उसने शरीर पकड़ लिया। ये पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, तारा जो भी आप देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म की शरीर है। इसी के अंतर्गत हम सभी हैं, उसी की शरीर में ही हम सभी हैं। जो धरती, आकाश, पवन, पानी, चांद, तारा, सूर्य जो भी आप देख रहे हैं ना, सब ब्रह्म की शरीर है। उसी के शरीर के अंतर्गत हमें जब ब्रह्म शरीर पकड़ लिया और जब होश में आया तो वहां पर दो घटनाएं घटी। सबसे बड़ी घटनाएं घटी। क्या घटनाएं घटी? कि पहला तो ब्रह्म अपने स्वरूप को भूल गया, दूसरा परमात्मा के भी स्वरूप को भूल गया। ब्रह्म को इस चीज का भान नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और यह भी भान नहीं रहा कि मैं कहां से आया हूं। मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, ये दोनों बातों को ब्रह्म भूल गया अचेत होने के बाद। क्यों भूल गया? अब इस चीज को आप सभी विचार करिए। जब आप यहां ब्रह्म के शरीर में हैं, सृष्टि में हैं, प्रकृति में हैं, एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरी शरीर धारण करते हैं, तो पिछले शरीर में आपके साथ क्या हुआ था, आपका नाम क्या था, पता क्या था, आप सब कुछ भूल जाते। पिछले जीवन का, पिछले जन्म का आपको याद नहीं रहता। नए जन्म का में आप जो आते, नए सिरे से आपको फिर सब कुछ करना पड़ता है। पिछले जीवन का याद नहीं रहता। जबकि आपको ब्रह्म की ऊर्जा भी मिलती है, ब्रह्म का टेम्परेचर भी मिलता है, ब्रह्म की गर्मी भी मिलती है, प्रकृति का पूरा वातावरण आपको मिलता है, फिर भी आप भूल जाते हैं। यहां ब्रह्म के भूलने का कारण ये हो गया कि ब्रह्म को ना तो परमात्मा की गर्मी मिल रही थी, ऊर्जा मिल रही थी, ना ही उनकी शक्ति मिल रही थी। एकदम से सब कुछ बंद हो गया था। इसलिए ब्रह्म अचेत हुआ और अचेत होने के कारण वो अपने स्वरूप को भूल गया और कहां से आया है दोनों बातें भूल गया। दोनों बातें भूल गया। अब जब चेत में आया, देखा शरीर में उसकी सूरत आ गई, शरीर में फंस गया, वो शरीर में फंस गया, शरीर पकड़ लिया। तो अब उसके अंदर एक इच्छा जगी। इच्छा किसकी जगी? स्वभाव के अनुसार एक नारी की इच्छा जगी। उसने अपने शरीर के अंदर प्रकाश देखा और प्रकाश में एक नारी की इच्छा जगी। जब नारी की इच्छा जगी तो इतनी गर्मी थी, इतनी ऊर्जा थी ब्रह्म में कि उसने इच्छा की और इच्छा से एक नारी उत्पन्न हो गई, जिसका नाम आद्या अष्टांगिनी गायत्री पड़ा। उस नारी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नारी की इच्छा से आद्या से 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आद्या से मिलकर अनेक स्त्री पुरुष हुए। अब सृष्टि का सृजन होने लगा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को बीजक की प्रथम रमेनी से बोलना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि रचना को, ये जो भी मैंने बात बताई है आपको अमरलोक देश की, ब्रह्म की, आद्या की, ये कोई काल्पनिक या कपोल कथा नहीं, सत्य सृष्टि की रचना है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, अंतर ज्योति शब्दे की नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते न जाने आदिव अंता। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक की इस रमैनी में कह रहे हैं कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, निरंजन ब्रह्म जब परमात्मा के देश से अलग हुआ, अचेत हुआ, शरीर पकड़ लिया, जब उसमें उसने प्रकाश देखा तो शब्द किया, एक नारी उत्पन्न हुई, हरि ब्रह्मा ताकि त्रिपुरारी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसके 3 पुत्र हुए। अब उस स्त्री से और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अनंत लोग हुए, अनंत स्त्री पुरुष हुए, मगर वो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए कि हमारे आदि कौन है और अंत क्या है, हमारे परमात्मा कौन है, हमें किसने बनाए, जान नहीं पाए। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब देखिए दूसरी रमैनी में क्या कहते हैं।
दूसरी रामायणी में कहते हैं बीजक की, जीवी रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन परिकासा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धारी, तेहि नारी के पुत्र तीन भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। अब देखिए पूरा भेद जो है यहाँ दूसरी रामायणी में क्लियर हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर्वासा, जीव यानी कि आत्मा के अंदर एक इच्छा जगी। अंतर्वासा का मतलब इच्छा जगी कि क्यों न मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना। और इस इच्छा को लेकर, इस सोच को लेकर ब्रह्म निरंजन परमात्मा से अलग हुआ, अचेत हो गया, शरीर पकड़ लिया। फिर जब होश में आया तो सब कुछ भूल गया। उसके बाद अपने अंदर प्रकाश देखा, तो प्रकाश को देखकर इच्छा किया, इच्छा से एक नारी अवतरी। सदगुरु क्या कह रहे हैं, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्म की इच्छा से नारी का अवतरण हुआ, जिसका नाम गायत्री पड़ा, आद्या अष्टांगिनी जिसे कहते हैं। उस नारी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सज्जनों, यानी कि ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ, ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए। ये सृष्टि की रचना का भेद है। कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि सृष्टि रचना परमात्मा ने बनाई है। सज्जनों, सृष्टि की रचना परमात्मा ने नहीं की। इस भेद को मैं पूरे ढंग से क्लियर करूंगा। परमात्मा ने सृष्टि रचना नहीं, ब्रह्म ने बनाई है। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तीसरी रामायणी में कहते हैं, प्रथम आरंभे कवन को भाऊ, दूसर प्रकट कीन सो ठाऊ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव युक्ति, प्रगटे पवन पानी ओ छाया, बहु विस्तार की प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट की नौ खंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, सब लागी रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ताहि के खोज परे सब हारी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सृष्टि के प्रथम में आरंभ किसका हुआ, ब्रह्म का। दूसरा कौन प्रकट हुआ, आद्या। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, प्रथम भक्त कीन जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे पानी पवन और छाया, पानी पवन छाया प्रकट हुए कैसे, आत्मा की ऊर्जा के द्वारा। जो ब्रह्म परमात्मा से अलग हुआ, उसी समय उसने शरीर पकड़ ली अपनी ऊर्जा के द्वारा। आत्मा की ऊर्जा शक्ति के गर्मी के द्वारा शरीर बन गई, उसी में पानी पवन धरती आकाश बहु विस्तार की माया सब बन गई, सब प्रकट हो गई। उसके बाद आद्या और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, अनेक स्त्री पुरुष ये ऐसे लग रहे थे, अविनाशी टाइप के लग रहे थे, मरेंगे नहीं ऐसे। सुर नर मुन प्रकट हुए, मगर प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, ताही के खोज परे सब हरी। परमात्मा को सुर नर मुन प्रकट तो जरूर है, भक्ति के तपस्या किए, मगर परमात्मा की खोज में सब हार गए। प्यारे भक्तजनों, मैं सृष्टि की रचना के मूल को बता रहा हूं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। अब इसमें एक चीज आपको और समझनी होगी सृष्टि रचना के विषय। प्रथम में जब सृष्टि रचना हुई तो संकल्पित सृष्टि रचना हुई। संकल्पित सृष्टि की रचना का मतलब है कि ब्रह्म की इच्छा से आद्या हुई, आद्या की इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश से और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुई, यहां तक संकल्पित सृष्टि थी।
जो सोचा, जो इच्छा किया वो हो गया। धीरे धीरे ये आत्मा ऊर्जाहीन, गर्मीहीन होती चली गई, शक्तिहीन होती चली गई। तो उसके बाद मैथुन सृष्टि होगी। पहले आदमी जो हैं, पहले लोग जो हैं, बोल के ब्रह्म ने इच्छा किया तो हो स्त्री पैदा होगी। आद्या ने इच्छा किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए। आद्या और ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा से अनेक स्त्री पुरुष पैदा हो गए। धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऊर्जा जो है आत्मा में कम होती चली गई। उसके बाद अब पैदा करने के लिए मैथुन करना पड़ता। अब कोई बोलता है तो जीव पैदा नहीं होता है, लोग पैदा नहीं। अब मैथुन के द्वारा मैथुन सृष्टि होगी। पहले संकल्पित सृष्टि हुई, अब मैथुन सृष्टि होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ा भ्रम डाल देते हैं। संत लोग कहाँ फेल होते हैं, भ्रम डाल देते हैं कि परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं आई हैं सृष्टि में। ये सबसे बड़ी अज्ञानता भरी बात है कि परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं आई हैं। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा आई है। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा आई है जिसका नाम है ब्रह्म निरंजन। उसी ब्रह्म निरंजन से अनेक स्त्री पुरुष हुए हैं। उसी ब्रह्म निरंजन से हम सभी पैदा हुए हैं। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा ये ब्रह्म निरंजन। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बड़े ही सुंदर ढंग से कहते हैं कि एक से अनंत भई अनंते किसे आहि, परिचय भया जब एक से अनंते कही माही समाई। एक से अनंत भय अनंत एक से आए, परिचय भया जब मूल सो अनंत एक ही माही समाई। एक ही ब्रह्म से अनेक लोग हुए। एक आत्मा यानी ब्रह्म से अनेक लोग हुए हैं। अनंत लोग एक ही ब्रह्म से हुए। मगर आपको अब परिचय किनका करना है? मूल यानी परमात्मा सबके मूल हैं। तब सभी का दुख कष्ट जन्म मरण खत्म हो जाएगा। यानी कि परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं नहीं आई हैं, मात्र एक आत्मा आई है ब्रह्म। और ब्रह्म से ही एक आत्मा बनी आद्या, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए। सारी आत्माएं ब्रह्म से बनी हैं। हम सभी ब्रह्म से बने, परमात्मा के देश से हम सभी नहीं। ब्रह्म केवल अलग हुआ है परमात्मा से। इसलिए जो संत लोग इस अज्ञानता को फैलाते हैं कि अनेक आत्माएं आई हैं, सरासर गलत हैं। एक आत्मा से, एक ही आत्मा ब्रह्म निरंजन से सारी आत्माएं बनी। उसी को सदगुरु कहते हैं ना, एक से अनंत भय अनंत एक से आए। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। एक अंडे में कार से सब जग भया पसार, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। एक अंड ओमकार यानी कि ब्रह्म निरंजन। मैंने पहले ही कह दिया, ब्रह्म निरंजन को ओम ओमकार भी कहा जाता है, ओम भी कहा जाता है। एक अंड ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन से सारे संसार की जीव आत्माएं बनी, पूरी प्रकृति बनी, पूरी सृष्टि बनी, पूरा संसार बना है। एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार, सब नारी हैं राम की अविचल पुरुष भतार। अब इसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक संदेश देते हैं कि हे जीव आत्माओं, तुम सभी परमात्मा की स्त्री हो। तुम सभी को सुख शांति आनंद देने वाले परमात्मा अविचल पुरुष भतार हैं। अविचल पुरुष जो चल में नहीं, जो जन्म मरण में नहीं जाते, अचल हैं, अविचल हैं। जन्म मरण में, चल का मतलब होता है जन्म मरण में, अचल का मतलब होता है जो जन्म मरण में ना जाए। अविचल परमात्मा जो है वो सुख देने वाले परमात्मा हैं। ब्रह्म से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रह्म चल है, जन्म और मरण में जा रहा है। प्यारे भक्त जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को और भी विधिवत ढंग से समझाते हैं। सृष्टि रचना को कहते हैं, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है ताहि दियो सिर भारा,
निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। लास्ट में परमात्मा कहते हैं, जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। सज्जनों, यहां पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत जनों, जो संसार में लोग अज्ञानता फैलाते कि सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा हैं, इस अज्ञानता से बाहर निकलो। परमात्मा नहीं, सृष्टि के जाल को पसारने वाले ब्रह्म निरंजन है, परमात्मा सृष्टि नहीं बनाए। इस दुखमयी सृष्टि को परमात्मा नहीं बनाए। सृष्टि के जाल को पसारने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पताल और मृत्यु मंडल को रचने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। वही ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाए हैं, वही पूरी सृष्टि को बनाए हैं ब्रह्म निरंजन। परमात्मा सृष्टि नहीं बनाए। सृष्टि को जो बनाने वाले हैं वो कौन है? ब्रह्म निरंजन। अब यहां पर साहिब अपने आप को सीधे अलग करते हैं। क्या कहते हैं कि जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिन परमात्मा से, सत्य पुरुष परमात्मा से निरंजन ब्रह्म हुआ है वो न्यारे हैं। सृष्टि नहीं बनाए हैं वो, सृष्टि को तो ब्रह्म बनाया है। सृष्टि को तो ब्रह्म बनाया है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सृष्टि को नहीं बनाए। अब सज्जनों, ब्रह्म सृष्टि बनाकर स्वयं भी भूल गया आत्म स्वरूप को, और जहां से आया है परमात्मा को। ब्रह्म से बनने वाली आद्या भी भूल गई परमात्मा को, निज स्वरूप को, शरीर में फंसी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी निज स्वरूप को भूल गए, परमात्मा को नहीं जान पाए, शरीर में फंस गए, प्रकृति में फंस गए। ये संसार की भूल जो है ना, सभी जितने भी लोग हैं संसार में, जीव आत्माएं, सभी के अंदर लगी है। सभी शरीर को अपना मानकर बैठे हैं, अपने निज स्वरूप और परमात्मा को भूले हुए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक के शब्द में इस बात को पूरी तरह से खोलते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बीजक के 115 नंबर शब्द में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस भेद को बताते हैं। कहते हैं, संतो ऐसी भूल जग माही। संतो ऐसी भूल जग माही। जाते जीव मिथ्या में जाही। ऐसी भूल जग माही। संतो ऐसी भूल जग माही। पहिले भूले ब्रह्म अखंडित। झाई आपु ही मानी। हो पहिले भूले ब्रह्म अखंडित। झाई आपु ही मानी। झाई में भूलत इच्छा कीना। इच्छाते अभिमानी। संतो ऐसी भूल जग माही। अभिमानी करें ताहुए बैठे। नाना पंथ चलाया हो। अभिमानी करें ताहुए बैठे। नाना पंथ चलाया। वो ही भूल में सब जग भूला। भूल कमरम न पाया। संतो ऐसी भूल जग माही। प्यारे सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत जनों, इस संसार में ऐसी भूल हुई, ऐसी भूल हुई, ऐसी भूल हुई कि जिस भूल के चलते सारा संसार दुख पा रहा है, जन्म और मरण का। पूरा संसार दुख पा रहा है, सारा संसार जन्म मरण में जा रहा है। ऐसी भूल हो गई।
भूल क्या हुई? भूल क्या हुई कि परमात्मा के देश से जब ब्रह्म निरंजन अलग हुआ तो परमात्मा को भूल गया और अपने स्वरूप को भूल गया। पहले भूला ब्रह्म अखंडित झाई आपो ही मानी। पहले ब्रह्म अखंडित भूला, अपने विचारों को माना और परमात्मा के देश से अलग हो गया। उसी झाई में अपनी इच्छा में भूलते हुए इच्छा किया, पूरी सृष्टि बना दिया, फंस गया। अब इसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। ब्रह्म भी आत्मा परमात्मा को भूल गया, अपनी आत्मा का निज स्वरूप को भूल गया और परमात्मा को भूल गया। ब्रह्म से बनी आद्या भी अपने निज स्वरूप को भूली, परमात्मा को भूल गई। आद्या से बने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने निज स्वरूप को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। ब्रह्मा विष्णु महेश से बने अनेक स्त्री पुरुष, पूरा संसार के जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी साधक सन्यासी, सभी लोग एक्स वाई जेड, सभी अपने निज स्वरूप को भूल गए, परमात्मा को तो जानते ही नहीं। वही भूल में सारा संसार भूला पड़ा है। कोई भूल का मरम नहीं जान पाया, कोई जान नहीं पाया कि सृष्टि बनी कैसे, ये भूल शुरू कहां से हुई। सारा संसार भूल में पड़ करके अपने निज स्वरूप को ना जानने के कारण, परमात्मा के अमर लोक देश को ना जान पाने के कारण सारा संसार जन्म मरण में जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि जो है सनातन सोई भूला, जो सनातन है वही भूल गया। सनातन यानी कि जो ब्रह्म निरंजन है वही भूल गया, वही भूला है आत्मा परमात्मा को। अब सब ही भूल ही खाया, अब सारा संसार भूल में पड़ा हुआ, कोई नहीं जान पा रहा है। भूल कैसे मिटेगी? साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल कैसे मिलेगी? पारखी गुरु मिलेंगे तब भूल मिटेगी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहे कबीर भूल की औखद पारख सबकी भाई। भूल तभी मिटेगी जब पारखी गुरु को करोगे। सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब के ज्ञान को भेदी, ज्ञान से भेदी संत को जब गुरु बनाओगे ना, तब ये भूल मिटेगी। तब तुम अपनी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करोगे और भूल को खत्म करके अमर लोक देश जाओगे, तो ये जो जन्म मरण का चक्कर ये समाप्त हो जाएगा। प्यारे भक्त जनों, सृष्टि ब्रह्म निरंजन से बनी, ब्रह्म भूला सभी भूल गए। परमात्मा सृष्टि नहीं बनाए, हम सभी आत्माएं ब्रह्म से बने, हम सभी शरीर में फंसे हैं। अब हमें शरीर से बाहर निकलने का ज्ञान ढूंढना है, और उस बाहर निकलने का ज्ञान यदि जानना चाहते ना तो 19-20 नवंबर को सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में पधारिए। पूरा शरीर से बाहर निकलने का ज्ञान दिया जाएगा, काया से बाहर निकलने का। प्यारे भक्तजनों, आप सभी सृष्टि रचना को विधिवत ढंग से समझ ही गए होंगे। परमात्मा के अमर लोक देश से ब्रह्म आया, ब्रह्म अचेत हो गया, शरीर पकड़ लिया। जब चेत में आया तो निज स्वरूप और परमात्मा दोनों लोगों को भूल गया। उसके बाद उसकी इच्छा से आद्या का जन्म हुआ, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुई, अनेक स्त्री पुरुष हो गए, सृष्टि का सृजन हो गया, चलने लगी सृष्टि। हम सभी क्या करने लगे? जन्म मिला, खेले खाए कूदे, शादी विवाह किए, भोग विलास किए, चले गए, फिर नरक में चले गए, फिर 84 चले गए। बस यही क्रमशः चलता रहा, दुख पा रहे। अब अगर इन दुखों से मुक्त होना है ना, तो बस काया से बाहर की भक्ति शुरू कर दो, पिंड ब्रह्मांड से बाहर की भक्ति शुरू कर दो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि हमारा जो ज्ञान है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का, वो आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। ये सृष्टि का भेद प्रथम बार खुल रहा है। सृष्टि रचना के विषय में कोई संत बता ही नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि मन बुद्धि के द्वारा सोच रहे हैं, सृष्टि को बनते हुए देखी नहीं तो कहां से बता पाएंगे। सृष्टि को बनते हुए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब देखे, इसलिए वो बता रहे हैं। हर एक बात को विधिवत ढंग से खोल कर रख दिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। बस अब आपको विवेक दौड़ाने की आवश्यकता है, ज्ञान जागृत करने की आवश्यकता है, सारे भेद को आप जान जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, इस सत्संग को आप सभी खूब शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। सदगुरु की परम सेवा होगी आप सभी के लिए। ये
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की अगर सेवा करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, तो सत्संग ज्ञान का प्रचार करें। जितना भी हो सके सोए हुए जीवों को जगाएं, भूले हुए जीवों को जगाएं, ताकि उनका कल्याण हो सके और आप परमार्थ के भागी बन सके। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी संत महापुरुष, भक्त जन, श्रोतागण, समाज के लोगों को, धर्म मत पंथ मजहब के लोगों को कोई कष्ट लगा हो, या मेरी कोई वाणी बुरी लगी हो, आत्मा में दुख पहुंचा हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी वाणी नहीं बोली है। हम आपकी भलाई चाहते हैं, आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के दिव्य ज्ञान से परिचित कराना चाहते हैं। कोई दुश्मनी नहीं है हमारी आपसे कि हम आपको दुख देंगे। इसलिए मेरी बातों से आप सभी लोग बुरा मत मानिएगा, दुख मत मनाइएगा, मेरी बातों पर विचार करिएगा। अगर फिर भी आप सभी को दुख लगता हो मेरी बातों से, तो आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।